गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 शब्द विचार। आप इस चित्र में देखेंगे एक तरफ ईंटों का समूह है और दूसरी तरफ ईंटों से बना मकान है। पहले चित्र में ईंटों का समूह है किंतु यह समूह मकान नहीं है। ईंटों का व्यवस्थित रूप ही मकान बना पाता है। उसी प्रकार वर्णों का समूह मात्र शब्द नहीं बनाता। शब्द बनाने के लिए दो बातें आवश्यक है, वर्णों का समूह हो और वह सार्थक हो, यानी निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द में एक वर्ण भी हो सकता है, जैसे आ। शब्द एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है और शब्द स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार हम शब्दों का वर्गीकरण भी करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। पहला, अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तथा चौथा प्रयोग के आधार पर। तो आइए हम समझते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो जिस प्रकार से आपने पढ़ा कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्ण समूह को या वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद हैं। पहला, सार्थक शब्द, यानी जिन शब्दों से निश्चित अर्थ का बोध होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमरा, पुस्तक, गीता, गाड़ी, दीपावली आदि। यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द निम्नलिखित प्रकार के हैं: एकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक और वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि। दूसरा है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों से किसी अर्थ का बोध नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे टर, चू, बोटी, चक आदि। निरर्थक शब्दों की जब पुनरुक्ति होती है तो वे सार्थक शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं, यानी जब वो रिपीट होते हैं, जैसे चिड़िया चू चू करती बढ़ गई, टर बंद कर दो, अधिक चक चक मत करो। यानी वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला, रूढ़ शब्द। जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए चले आ रहे हों और जिनको खंडित करने पर उनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकले, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे चित्र, आदमी, हाथी आदि। और यदि इन शब्दों को हम अलग करें, चित्र में से ची और त्र, आदमी में से आ, द, मी, हाथी में से हा और थी, तो इनको अलग करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो वैसे शब्द जिनको जो किसी विशेष अर्थ के साथ है और उनको अलग करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे जब 2 या 2 से अधिक शब्द या शब्दांश मिले उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी, देव जोड़ दूत, देवदूत, पान जोड़ वाला, पान वाला। ये 2 शब्दों के मिलने से बने हैं, इन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं और इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, यानी इनको अलग अलग करने पे भी इनका सार्थक अर्थ होता है। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक से बने हो परंतु किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हो, यानी वैसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मिलने से तो बने हैं लेकिन साथ ही ये किसी विशेष अर्थ को भी बताए, उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जलज यानी पानी में उत्पन्न होने वाला। पानी में अनेक चीज़ें हो सकती है परंतु जलज शब्द कमल के अर्थ में ही प्रयुक्त किया जा सकता है, अतः जलज योगरूढ़ शब्द है। इसी प्रकार पंकज, नीलकंठ, दशानन, पीताम्बर, चतुर्भुज, श्वेतांबर शब्द योगरूढ़ है, यानी वैसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मिलने से बने हो लेकिन किसी विशेष अर्थ को भी बताए, वे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे तीसरा
उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के अनुसार शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला, तत्सम शब्द। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में यानी उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे गौ, आम्र, हस्त, घोटक, वर्षा आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। हिंदी के जो शब्द संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने हैं, यानी संस्कृत से वो उनका बदला हुआ रूप हिंदी में है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे गाय, आम, हाथ, घोड़ा, बरखा आदि। आगे आप देखेंगे कुछ तत्सम तथा तद्भव शब्दों के उदाहरण दिए हुए हैं, जिन्हें आप ध्यान से पढ़कर याद करेंगे। तीसरा है देशज शब्द। देशज का अर्थ होता है देश में जन्मा। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम देशज कहते हैं, जैसे धोती, पेट, चुन्नी, गाड़ी, झुग्गी आदि। चौथा है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्टेशन, ये अंग्रेजी से आया हुआ शब्द है। किताब, ये फारसी का शब्द है। आलू पुर्तगाली शब्द है। हलवाई यह अरबी शब्द है। चम्मच ये तुर्की शब्द है। चाय ये चीनी शब्द है। और पुलिस ये फ्रांसीसी शब्द हैं। आप अपनी किताब में देखिए कि हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विदेशी शब्द हैं जो कि दूसरी भाषाओं से आए हैं, अंग्रेजी से, अरबी, फारसी, पुर्तगाली और तुर्की भाषा से। इन शब्दों को आप पढ़ेंगे और याद करेंगे। चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में वाक्य प्रयोग के समय परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके 4 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी इनका रूप लिंग, वचन और काल के कारण बदलता है वाक्य में, इसलिए इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जो शब्द वाक्य प्रयोग के दौरान नहीं बदलते, यानी उन पे लिंग, वचन या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता वाक्य प्रयोग में, वे जो के त्यों लिखे जाते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इनके 4 भेद है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। इनके विषय में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगला पार्ट जब हम स्टार्ट करेंगे अव्यय, तो उसमें हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के विषय में। तो इस प्रकार आपने पढ़ा कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्दों के 4 भेद किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। निरर्थक शब्दों को दोहराने पर वे सार्थक बन जाते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी। अविकारी शब्दों के 4 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। और अविकारी शब्द 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। आगे हम इसके विषय में पढ़ेंगे। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तथा एक्सरसाइज को बनाएंगे। धन्यवाद।